हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो आपकी बुक में हैं वो हमने डिस्कस किए थे और आपको समझ में आए होंगे और आपने आगे क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे एक्सरसाइज के। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो देखिए, साइन ए और कॉट ए का क्या रिलेशन है। हमने सब समीकरणों में पढ़ा है कि कॉट ए का किससे रिलेशन है, कोसेक से रिलेशन है और कोसेक का साइन से रिलेशन होता है कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन पर आएंगे। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो आपका कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद साइन ए को लिखना है आपको। तो साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। तो आपको कोसेक ए को कॉट ए के रूप में लिखना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेक ए, सेक ए को मैं कैसे लिखूंगी, कॉट ए के पदों में। तो देखिए सेक ए और टेन ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया आपका सेक स्क्वायर ए। आपको सेक ए लिखना है तो आप अंडर रूट लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये अंडर रूट में रहेगा और कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट लेंगे तो खाली कॉट ए आ जाएगा। तो आपका सेक ए भी कॉट ए के पदों में आ गया। और देखिए टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है, तो टेन ए और कॉट ए तो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमने सारे जो पूछे गए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमने कॉट ए के पदों में लिख दिया है। देखिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का है। वहां तो उन्होंने नाम से पूछ लिया था क्योंकि कुछ ही त्रिकोणमितीय अनुपात पूछने थे। यहाँ पर सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको सेक ए के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सेक ए के अलावा जितने भी बचे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, सबको आपको सेक ए के रूप में लिखना है। तो देखिए सेक ए के पदों में आपको लिखना है। तो हम तो सेक ए की एक ही आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो आपका यहाँ हम टेन को तो हम आसानी से निकाल ही पाएंगे। आपका टेन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो टेन ए आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका आसानी से निकल गया। कॉट ए का भी आपको आसानी से मिल जाएगा। कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है। तो आपका जो टेन ए निकला है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए कोसेक ए को हम लिख सकते हैं क्योंकि कोसेक ए क्या होता है, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप कॉट स्क्वायर ए का मान निकाल चुके हैं, कॉट ए का निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप मान लगाएंगे, स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन
सेक स्क्वायर ए माइनस वन, एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस वन, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस वन का गुणा होगा ना, तो देखिए ये कैंसिल हो गया और आपका कोसेक स्क्वायर ए आ गया ये, तो कोसेक ए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, जो कि सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन के बराबर आएगा। तो आपका कोसेक ए आ गया, तो आपका कोसेक ए आ गया तो आपका साइन ए भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन ए क्या होता है, कोसेक ए का उल्टा होता है, तो जो ये कोसेक ए है इसका उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, तो आपका साइन ए भी आ गया। अब क्या बचा है, आपका कॉस बचा है, तो कॉस सेक का उल्टा होता है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक। तो आपके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के रूप में आ गए। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो आपका एमसीक्यू है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए में आपका 9 कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। आपकी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, तो 9 गुणा 1 9 आएगा, सही ऑप्शन है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो देखिए इसमें तो कोई चारा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमको सीधा सीधा गुणा ही करना है। तो गुणा हम कैसे करते हैं, गुणा करने के बाद हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद ये सवाल होगा। तो देखिए पहले हम गुणा करेंगे एक का इस सभी में, तो आंसर आएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर टेन थीटा का गुणा करेंगे टेन थीटा प्लस टेन थीटा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। फिर सेक थीटा का गुणा करेंगे सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कोसिकेंट ऑफ थीटा। दिस इम्प्लाइज, देखिए ये 1 है और यहाँ पर कॉट थीटा हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो ये कॉम्बिनेशन है इनको सॉल्व करते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा माइनस टेन को यहाँ पर लिख सकती हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर सेक थीटा ही है और यहाँ पर इसको 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं और सेक को 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम रीराइट करते हैं 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक को एज इट इज लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको लिखेंगे 1, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा बचा जो कि सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस सेक थीटा, यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा बचा जो कि कोसेक थीटा हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, कोसेक थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। यहाँ पर 2 प्लस इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो कॉस का इधर गुणा हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस। देखिए 2 प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है,
1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए, फिर से आंसर आया 2। तो सही ऑप्शन है 2। देखिए अगला प्रश्न है sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। देखिए जहां पर मैंने आपको बताया था, जहां पर हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं तो हम आसानी से पहले साइन और कॉस में बदलेंगे। तो देखिए sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस, और 1 माइनस साइन ए यहाँ पर है। तो देखिए यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, और क्योंकि दोनों के नीचे कॉस ए है तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा जुड़ जाएंगे, और 1 माइनस साइन ए। देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का गुणा हो रहा है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो आपका आंसर आएगा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए गुणा कॉस ए हो रहा है, 2 बार कॉस ए, तो एक कॉस ए नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो हमें क्या करना है, कॉट और टेन में क्या रिलेशन होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो या तो आप यहाँ पर 1 अपॉन कॉट कर दीजिए या यहाँ पर 1 अपॉन टेन कर दीजिए, एक ही बात है। और या आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, या फिर आप साइन और कॉस में भी बदल के कर सकते हैं, तो आप परेशान ना हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए 1 अपॉन, इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम लूंगी तो टेन स्क्वायर ए, इधर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा टेन स्क्वायर ए। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसको, या तो मैंने कॉट को उल्टा कर दिया टेन में, है ना, या फिर मैं टेन को 1 अपॉन कॉट लिख सकती थी तो भी आंसर आ जाता। दूसरा तरीका क्या था कि आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो डायरेक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, तो फाइनल आंसर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा टेन स्क्वायर ए। ऐसे भी कर सकती हूँ। तीसरा तरीका है, मैं इसको साइन और कॉस में भी बदल सकती हूँ, तो वही आंसर ये आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप फॉलो करेंगे। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, आपको इसमें सिद्ध करना है, तो आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग है, तो क्योंकि ये आंसर मैं आपको कॉस में बदल दिया है तो बेटर है कि आप इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको रिलेशंस तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा आ गया, दोनों के नीचे साइन थीटा है तो कोई टेंशन नहीं है, एज इट इज ये आ जाएगा। इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का ये वर्ग है, और नीचे साइन थीटा का वर्ग अगर होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली तो कुछ कुछ हमारी आ गई है लेकिन नीचे नहीं आई है, तो अब यहाँ पर यूज होगा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से अगर तोड़ूंगी तो ये मैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हम स्टेप में आएंगे अगले,
तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई होगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बता दिया कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। आपका ये सवाल प्रूव हो गया। देखिए आपका चौथे क्वेश्चन का नेक्स्ट भाग है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको 2 सेक ए के बराबर सिद्ध करना है। तो जाहिर सी बात है हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है। तो जब भी दो भिन्न की तरह से कोई भी कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा होता है तो हमको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए गुणा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस ए की कमी है तो कॉस ए का गुणा हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए गुणा, अब देखिए 10th क्लास में मैं आपको फ्रैक्शंस का एडिशन तो दोबारा से नहीं बताऊंगी। तो फ्रैक्शंस के एडिशन में यही होता है, आपको एलसीएम लेना है, जहां जिस चीज की कमी है उसका मल्टीप्लाई आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो जो नीचे तो वो हम एक साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर हम शो कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर मैं गुणा करूंगी, ये 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो गया, और नहीं याद रहता तो आप सीधा गुणा करिए 1 प्लस साइन ए, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमको आइडेंटिटी का फिर से यूज समझ में आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया है यहाँ पर। तो इस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकती हूँ। 1 ये हो गया, 1 ऑलरेडी यहाँ पर एक और है, और ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कितनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन कॉस ए, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 2 गुणा 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को मैं लिख सकती हूँ 1 बटे कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 सेक ए, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। आपका जो पूछा गया क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया। देखिए अगला प्रश्न है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसमें आपकी बुक में हिंट भी दी है कि आप tan और कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर लीजिए। आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको पहले tan में ही चेंज कर सकते हैं, जहां भी कॉट लिखा है वहां पर आप 1 अपॉन tan कर देंगे, लेकिन हम साइन और कॉस से ही कर देते हैं, तो क्योंकि बाद में हमें वो साइन और कॉस में ही चेंज करना पड़ेगा, तो पहले से ही कर देते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो हो गया tan थीटा, माइनस 1 माइनस बटे में कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितनी बात समझ में आई। सेम इधर हो जाएगा, कॉट है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए पहले हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। यहाँ पर 1 है नीचे, तो एलसीएम साइन थीटा आया तो यहाँ पर साइन थीटा का गुणा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, बट यहाँ पर एलसीएम आपका कॉस थीटा आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 भिन्नों का डिवाइड हो रहा है, तो जब 2 भिन्नों का डिवाइड होता है तो जो गुणा में चेंज करते हैं, तो जो नीचे भिन्न लिखी होती है वो उल्टी हो जाती है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस
कॉस थीटा साइन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर दो बातें देखने की हैं। एक तो ये गुणा होगा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है। तो हम इस टर्म को एक जैसा बना सकते हैं क्या कर कर, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बदल कर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो हमें एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहां जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो ये माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एलसीएम लेना इजी हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट तो सेम ही हो गया। तो अब आपका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की कमी है तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का गुणा हो जाएगा। इधर कॉस थीटा की कमी है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइन और कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको याद होगा, आपने बीज गणित में फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो हम यहाँ पर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा को खोलने में यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या चेंज आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वापस से आ गया, उसको मैं 1 लिख सकती हूँ। ये आया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो हमारा आंसर है वो साइन और कॉस में तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग भाग कर देना है। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकती हूँ सेक थीटा, और ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। देखिए अगला प्रश्न है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें हिंट में लिखा है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, दोनों अलग अलग सॉल्व करके निकालनी है। तो वैसे अब तो हमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ही पूरा सॉल्व करके जाएं और राइट हैंड साइड को लेकर आएं, लेकिन कभी रेयर केसेस में नहीं होता है तो हमें दोनों सॉल्व करनी पड़ती हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आपको जो आपने पुराना पढ़ा है, जैसे कि अब पिछले क्वेश्चन में हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज हो गई थी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज हो गया था, तो ऐसे फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखने हैं और उनको अप्लाई करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सवाल में ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो साइन और कॉस में बदला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में बदलेंगे। साइन में तो नहीं बदलेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए आएगा, यहाँ नीचे 1 है तो यहाँ कॉस ए का गुणा हो जाएगा और नीचे 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सवाल में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए और गुणा कॉस ए बटे 1। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, आपके सवाल में हल होके केवल इतना आया है। अब देखिए या तो हम इसको भी हल कर लें और यही निकाल के दे दें, या फिर यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क्या है। हमारे पास ये आया, इसके नीचे तो 1 है,
लेकिन यहाँ पर नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो क्यों ना हम इसमें 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर दें। हम किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे तो गुणा कर सकते हैं या ऊपर नीचे भाग भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इस वजह से। और ये 1 माइनस कॉस, आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। बच्चों आशा करती हूँ मैं कि आपको आज के सेशन में सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब आगे अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। कुछ आपको नहीं समझ में आता और कोई इसके बुक के अलावा का क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।